हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज रियांस पब्लिकेशन का बिहार दरोगा 2025 का सेट नंबर 6 का पार्ट 2 हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरे डिटेल से, पूरे व्याख्या व्याख्या के साथ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देखें। तो चले मेरे साथ जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? कौन सा सूती वस्त्र जो है हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा, ये सभी जो है हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 से 22 में किया था। हड़प्पा स्थल पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह स्थल जो है रावी नदी के किनारे, कौन सा? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1951 में हुआ था। 1951 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्यों हुआ था? मिखाइल गोर्बाचोव की सुधार की नीतियां के कारण। क्वेश्चन नंबर 52, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कब हुआ? 1986 में लागू हुआ था। 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। राष्ट्रीय वन नीति संसद में कब लागू हुआ? 1988 में संसद में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 2 जुलाई 1972 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, पंचशील का सिद्धांत। नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत 1954 में प्रस्तुत किया था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच यह सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न 1999 में इसे भारत रत्न मिला है। संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता और वर्ष सुलेमित नहीं है? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। गांधी मिल समझौता कब हुआ था? 1932 में। गांधी मिल समझौता 1931 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी। किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। ताशकंद समझौता 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आजाद हिंद फौज के 2 कार्यालय था। एक जो है रंगून में था, दूसरा सिंगापुर में भी था। एक रंगून में, दूसरा सिंगापुर में था। ठीक है, जिसमें प्रधान कार्यालय जो था रंगून में था। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? जापान में। आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। 1943 में आजाद हिंद फौज का कमान किसने संभाला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसका कमान संभाल लिया था। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो RNT ने इसे देश नायक की उपाधि दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों की देशभक्त की उपाधि किसने दिया था? देशभक्तों की देशभक्त की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 58, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल के समर्थन किया था। स्वराज दल के समर्थन, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। किसने किया था? एक मोतीलाल नेहरू ने किया था और एक चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू एज महासचिव थे
स्वराज पार्टी के महासचिव और चित्तरंजन दास जो थे अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? ये जो है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 में मैथ है, बता तो नहीं पाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि समय इसमें बहुत लगेगा। 59 का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 6%। क्वेश्चन नंबर 60, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग पहली बार 1909 में आरंभ हुआ था। इस सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किस वायसराय के हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था? किसकी हत्या हुआ था? लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक है? 1869 से 72 तक था लॉर्ड मेयो का शासनकाल। भारत के प्रथम जनगणना का शुरुआत किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इसका शासनकाल रहा। किसका? लॉर्ड कर्जन का। तृतीय अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन ये भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 63, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे। साइबेरियन क्रेन का चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति कौन था? उस्ताद मंसूर था। साइबेरियन क्रेन का चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? तो नादिर उल असर की उपाधि प्रदान किया था। नादिर उल असर की। जहांगीर के शासनकाल 1605 से 27 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, स्वनिर्म चतुर्भुज क्या है? ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। यह भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है जो 4 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई लिखने में मिस्टेक करा, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। इसका आकार चतुर्भुज के आकार के समान है। इस परियोजना को 1999 में बनाई गई थी। कब बनाया गया था? 1999 में, तथा इसको 2001 में इस परियोजना को शुरुआत कर दिया गया था। इसका लंबाई कितना है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार के वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ऑप्शन 1 लिच्छवी के शासनकाल में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य काल में सबसे उच्चतर स्तर के अधिकारी को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। क्या? तीर्थ कहते थे। इस तीर्थ की संख्या जो कितना है? 18 गो तीर्थ की संख्या। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? विशाख दत्त में मिलता है। विशाख दत्त में। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने। गुप्त संवत का स्थापना किसने किया था? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये सब नाम था। गुप्त काल में दान विभाग के प्रधान क्या कहते थे? अग्रहारिक। युद्ध एवं शांति के प्रधान कौन थे? महासंधि विग्राहक। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विद्यालय ने चोल वंश की स्थापना किया था। विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 66, रावत भाटा परमाणु शक्ति संयंत्र किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी।
यह भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं जो है एक रबी फसल है। रबी फसल के अंतर्गत जौ, चना, जौ, चना, मटर, तिलहन इत्यादि आते हैं। इसका बुआई जो होता है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक में होता है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में होता है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में। मानसून की शुरुआत में कौन सी फसल बोई जाती है? तो मानसून की शुरुआत में खरीफ फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिएगा, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, किसी भी तरह का विधिक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया था संविधान में। क्वेश्चन नंबर 69, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? 1936 में पृथक करके नया प्रांत बनाया गया। बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 में बिहार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, थीन डैम किस नदी पर बनाया गया है? थीन डैम रावी नदी पर बनाया गया है। रावी नदी पर। कृष्णा नदी का उद्गम क्या है? ये जो है महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ताला कावेरी। क्या है? ताला कावेरी। रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से रावी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 71, एशिया का विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में किस देश में नहीं बहती है? तो मेकांग नदी जो है मलेशिया में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो वैकल्पिक धन का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा देना, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा देना, उदारीकरण नीति को बढ़ावा देना है। ठीक है, उदारीकरण नीति। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व फुटबॉल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाते हैं। 25 मई को। संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। समर्पण दिवस 11 फरवरी को समर्पण दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? सॉरी, हेलीकॉप्टर नहीं है, हॉर्टिकल्चर मिशन। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 1 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2002 से 2007। 2002 से 2007। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था। महिला अंशदान योजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? महिला अंशदान योजना का प्रारंभ 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, मनरेगा कार्यक्रम कब लागू हुआ? मनरेगा कार्यक्रम 2006 में लागू हुआ। 2006 में लागू हुआ। मनरेगा कार्यक्रम के तहत 100 दिन तक रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिन तक? 100 दिन तक। यह योजना 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिले में, कितना जिले? 200 जिले में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यटन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्यटन जो है एक तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन, मछली पकड़ना और वानिकी, मछली पकड़ना और वानिकी आते हैं, वानिकी। क्वेश्चन नंबर 78, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1955 में एसबीआई की स्थापना हुआ था। अच्छा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि का वेग पर तापमान, आर्द्रता और घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, दबाव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, एक जैव
पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं? सोनोग्राफी में। अच्छा, डबल ईजी ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के क्रियाविधि को जांच करने में करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो है हृदय को क्रियाविधि जांच करने में, किसका? हृदय की क्रियाविधि को जांच करने में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा सादा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो सामने रखी जाए? तो उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण जो है का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनाता है। किसके बीच? ध्रुव और फोकस के बीच बनाता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक, आवर्धिक और उल्टा होता है। वास्तविक, आवर्धित और उल्टा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया सकता है? तो किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा है? ऑप्शन सी, पारे का वाष्प तथा आर्गन। पारे का वाष्प तथा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 85, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर डी, लिग्निन का ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा, हाइड्रोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। किससे अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन से। फ्लोरीन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 88, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? किसको मानते हैं? ऑप्शन सी, H2SO4 को मूल रासायनिक मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला रसायन कौन है? H2SO4 है। H2SO4। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? एटम बम ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को कहते हैं। यह कोशिका के लाइटोसोल में पाए जाते हैं। यह कोशिका के साइटोसोल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है कोशिका के साइटोसोल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम यह कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। राइबोसोम यह जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 90, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया जो है यकृत में यानी लीवर में संश्लेषित होता है। यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग जो है यकृत है। अब बाह्य अंग कौन है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन है? बाह्य नहीं, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। त्वचा के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं तथा आंतरिक भाग को हाइपोडर्मिस कहते हैं। आंतरिक भाग को हाइपोडर्मिस तथा बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल कौन सा है? पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, ऑक्सीजन बर्ड पार्क किस शहर में स्थित है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो है नागपुर में स्थित है। नागपुर में। क्वेश्चन नंबर जो है 93 में देखिएगा, रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार ईरान में कब हुआ था? जो आर्द्र भूमि से संबंधित है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, अपिको आंदोलन जो चिपको आंदोलन का एक भाग था माना जाता है किस राज्य में हुआ है? अपिको आंदोलन जो है कर्नाटक राज्य में हुआ है। अपिको आंदोलन का शुरुआत
सितंबर 1983 में हुआ है। कब हुआ है? सितंबर 1983 में कर्नाटक के कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में हुआ है। कर्नाटक के कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में हुआ है। ठीक है। इसका शुरुआत पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े ने किया था। हेगड़े। यह जो है पश्चिमी घाट के जंगलों को बचाने के लिए किया गया था। अब पीको आंदोलन का अर्थ क्या है? गले लगाना। चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिला में। चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिएगा, गैंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ है? तो गैंडा परियोजना जो है 1972 में, गैंडा परियोजना 1972 में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस शहर में जलवायु घड़ी शुरू की गई है? तो जलवायु घड़ी नई दिल्ली में शुरू किया गया है, जलवायु घड़ी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द देखें, ये अग्र जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो परख जो है छात्र को सीखने का आकलन है, छात्र को सीखने का आकलन है। क्वेश्चन नंबर 99 इंग्लिश था और 100 में एक मैथ था, जिसको कि अलग पेज में होने के कारण उसको रहने दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन इतना ही था, लास्ट है, खत्म है। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।